जुड़वा बेटों के लिए इंतहाई आसान और पावरफुल वजीफ़ा। ये वजीफ़ा करने के बाद इंशाल्लाह आपको अगली माहवारी नहीं आएगी। जुड़वा बेटों के हसूल के लिए एक इंतहाई आसान, मुजर्रब और पावरफुल कुरानी वजीफ़ा। ये अमल इतना बाबरकत है कि इसके करने के बाद इंशाल्लाह आपको अगली माहवारी नहीं आएगी और अल्लाह के फजल करम से हमल का ठहरना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम दुनिया भर के अदाद शुमार पर नज़र डालें तो हर रोज़ तकरीबन 385,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से तकरीबन 3% यानी 12,000 के करीब बच्चे जुड़वा ट्विंस होते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत है, वो जिसे चाहे नवाज दे। अगर आप भी औलाद की नेमत से महरूम हैं या जुड़वा बेटों की तमन्ना रखती हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में हर मुश्किल का हल मौजूद है। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो अल्लाह के ख़ास करम की उम्मीदवार हैं। इस अमल की बरकत से ना सिर्फ औलाद नरीना बल्कि जुड़वा बेटों की खुशखबरी मिलने की कवी अमकानात है। आपने ये अमल कुरान पाक की सबसे छोटी और प्यारी सूरह कौसर के ज़रिए करना है। इसका तरीका गौर से सुन लें। ये वजीफ़ा आपने लगातार 3 दिन तक करना है। रोज़ाना 3 मखसूस नमाजों यानी फजर, असर और इशा के बाद इसे दोहराना है। मिसाल के तौर पर जब आप फजर की नमाज मुकम्मल करें तो जय नमाज से उठने के बजाय वही बैठे रहें। अगर आप असर की नमाज के बाद करना चाहते हैं तो अगले दिन वे फिर असर की नमाज के बाद ही करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर इशा की नमाज के बाद आप करना चाहते हैं तो अगले दिन भी इशा की नमाज के बाद करेंगे। वक्त और जगह की पाबंदी लाजमी है। सबसे तो पहले आप 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद सूरह कौसर को 171 बार तिलावत करें। फिर अपनी आंखें बंद करके पूरे खुशू और खुजूर के साथ 313 बार या समीओ का वर्त करें। आखिर में दोबारा 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर जुड़वा औलाद के लिए दुआ करें। याद रहे, इन 3 दिनों में आप जितना ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगी उतनी ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। ख़वातीन, ये अमल माहवारी पीरियड्स के अयाम में हरगिज़ ना करें। दूसरी एहतियात, वजीफ़ा पढ़ने के दौरान किसी से भी बातचीत ना करें। मतलब वजीफ़ा के दौरान आप 171 बार जब सूरह कौसर पढ़ेंगे, बीच में अगर आपने एक भी लफ्ज़ बोल दिया तो आपको दोबारा से फिर से वजीफ़ा शुरू करना है। मिसाल के तौर पर कहने का मतलब यह है कि बातचीत बिल्कुल भी बीच में नहीं करनी। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ रखें। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुआ की कबूलियत का कोई एक लम्हा होता है और क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस खास दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। क्या पता आपका एक छोटा सा लफ्ज़ किसी दुखी दिल की मुराद पूरी कर दे, इंशाल्लाह।